नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फार्मा मूवमेंट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग स्काडा के बारे में। स्काडा सिस्टम जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बट हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्काडा सिस्टम इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्काडा का क्या यूज है, इसका ये कैसे वर्क करता है। सो फ्रेंड, और स्काडा होता क्या है और किस गाइडलाइंस के अंतर्गत ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, किस गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि स्काडा होता क्या है। SCADA means Supervisory Control and Data Acquisition is a category of software application for controlling industrial process which is gathering of data in real time from remote locations in order to control equipment and conditions. SCADA system मीन्स स्काडा का फुल फॉर्म जो होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन होता है। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशंस होता है जो कि कंट्रोल करता है किसी भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के प्रोसेस को और उसके डेटा को कलेक्ट करता है, रियल टाइम डेटा की ट्रैकिंग करता है किसी भी रिमोट लोकेशन से, और उसकी कंडीशंस को जो है ट्रैक करता है। सो फ्रेंड्स, SCADA system are used for controlling, monitoring and analyzing industrial devices and processes को। SCADA सिस्टम जो होता है वो किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी डिवाइस के जो है प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है एज ए सुपरवाइजर लेवल। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड इनेबल्स रिमोट and on-site gathering of data from the industrial equipment. So friends, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब कोई स्काडा सिस्टम किसी इक्विपमेंट से अटैच किया जाता है तो वहाँ पर होता क्या है कि जो इक्विपमेंट है, सपोज दैट ग्रेनुलेशन का इक्विपमेंट RMG या BD ब्लेंडर है, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का एप्लीकेशन ऑटोमेशन होता है उसका, उसके थ्रू जो है उस डेटा की जो है जो PLC होती है, HMI होती है या RTUs होते हैं, जो उनको जो है नेटवर्क के थ्रू जो है एक स्काडा सॉफ्टवेयर से जो है अलग से उनको जो है नेटवर्किंग कर दी जाती है। उससे होता क्या है, वो उस चीज़ को जब PLC पे कोई वर्क होता है या HMI पे कोई वर्क होता है, जब वो ऑन होती है तो उस पे जो भी वर्क होता है, जिस तरीके से वो इक्विपमेंट वर्क करता है, जैसे जैसे उसको ऑपरेटर जो होता है, जो डूअर होता है, PLC पे कमांड देता है, वो सारे डेटा को जो है स्काडा सिस्टम जो है कलेक्ट करता है। उस डेटा को कलेक्ट करता है और जो है उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो है उसको एक्वायर कर लेता है रियल टाइम में, और उस डेटा को ट्रैक करता रहता है, मॉनिटर करता रहता है और कंट्रोल करता रहता है एज ए सुपरवाइजरी लेवल। ये जो स्काडा सिस्टम होता है डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लेकिन हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो स्पेशली बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं किस गाइडलाइंस, किस रेगुलेशंस के अंतर्गत स्काडा सिस्टम का यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसा कि आप लोगों को पता है कि 21 CFR SCADA system is a requirements of US FDA टाइटल 21 CFR पार्ट 11 जो कि होता है द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिग्नेचर्स कवरिंग ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सो ये एक US FDA गाइडलाइंस 21 CFR पार्ट 11 के अंतर्गत जो है कि उसकी रिक्वायरमेंट है। सो ये उसके अंतर्गत यूज किया जाता है। ये एक US FDA गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है। स्काडा सिस्टम इंश्योर करता है प्रोसीजर आर इन कंप्लायंस एज पर US FDA 21 CFR। स्काडा सिस्टम कैपेबिलिटी for reports, traceability and environmental control procedure allow for those pharmaceutical regulations to be met
with greater degree of accuracy and quality control। जब SCADA सिस्टम किसी भी इक्विपमेंट से अटैच किया जाता है, ऑटोमेट किया जाता है, तो वो इक्विपमेंट की ट्रेसबिलिटी होती रहती है, उसकी कंट्रोलिंग होती रहती है, और जो भी वो वर्क होता है उस इक्विपमेंट पे, जो भी रियल टाइम पे जो वर्क होता है उसकी ट्रेसबिलिटी होती रहती है, और वो सारा डेटा को SCADA एक्वायर करता है और उसकी लॉग्स फॉर्म भी क्रिएट हो जाती है उसमें, जिससे कि हम पास्ट का डेटा भी कलेक्ट कर सकते हैं, एज ए लॉग प्रिंट कर सकते हैं। और जो पर्सन जो रियल टाइम में उस इक्विपमेंट को यूज कर रहा है, वो कौन पर्सन है, किस टाइम पे कितने टाइम्स के लिए कौन पर्सन किस इक्विपमेंट को यूज किया है, उसका जो एक्सेस होता है, वो सारी चीज़ें उससे जो है ट्रेस की जाती हैं और की जा सकती हैं। सो लाइव डेटा को इक्विपमेंट के प्रोसेस को जो है वो एक्वायर कर लेता है। सेंट्रलाइज मल्टीपल डेटा हिस्ट्री रिपोर्ट्स फाइल्स, मल्टीपल इक्विपमेंट से कनेक्टेड डेटा को PLC और HMI के जो डेटा होते हैं उनको एक किसी मेन सेंटर पे जो है एज ए हिस्ट्री रिपोर्ट फाइल्स को क्रिएट कर सकता है, अपने पास स्टोर कर सकता है मिलियंस ऑफ इवेंट्स को इनटू अ सिंगल SQL डेटाबेस। टाइप्स ऑफ SCADA, फ्रेंड्स SCADA देयर आर 4 टाइप्स ऑफ SCADA। जो SCADA सिस्टम होता है वो 4 प्रकार का होता है मेनली। सो फ्रेंड्स, जो अभी हम आपको बता रहे हैं वो मोनोलिथिक, डिस्ट्रीब्यूटेड, नेटवर्क्ड एंड IoT इंटीग्रेटेड। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ SCADA सिस्टम। ये अकॉर्डिंग टू जनरेशन भी इनका डिवीजन किया गया है। सो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो होते हैं मोनोलिथिक, जो कि ऑन अर्ली SCADA सिस्टम है 1950 टू 1970 में हुआ था। और सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड SCADA सिस्टम, जो कि 1980 टू 1990 के बीच में सेकेंड जनरेशन का SCADA हुआ था। थर्ड जनरेशन में जो है नेटवर्क SCADA सिस्टम, जो कि 1990 टू 2000 के बीच में हुआ। और फोर्थ जनरेशन SCADA, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी SCADA सिस्टम है, जो कि 2000 से अभी तक करंटली चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो थी टाइप्स ऑफ SCADA। और जो है ये हिस्ट्री ऑफ SCADA की बात करें, सो बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ SCADA, इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड रिमोट साइट्स relied on personnel to manually control and monitor equipment via push button and analog dials। इससे पहले जो है इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, मैनुअली ही ऑपरेट किए जाते हैं और मॉनिटर किए जाते थे। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू यूटिलाइज रिले एंड टाइमर्स टू प्रोवाइड some level of supervisory control without having to send people to remote locations to interact with each devices। सो फ्रेंड्स, ये तो था टाइप्स ऑफ SCADA के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि SCADA के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो SCADA के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं इनपुट्स एंड रिमोट टेलीमेट्री यूनिट्स, और जो है HMI मीन्स ह्यूमन इंटरफेस मशीन एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। सो ये तो थे मेन कंपोनेंट्स ऑफ SCADA। सो फ्रेंड्स, SCADA can receive inputs from various sources such as sensors, remote terminal units and databases। इनके थ्रू जो है डेटा को जो है रिसीव करता है। ये इनपुट्स हो सकते हैं, और जो है दिस डेटा इज प्रेजेंटेड टू एन ऑपरेटर यूजिंग HMI PLC। इनके थ्रू जो है ये डेटा को जो है कलेक्ट करता है, रिसीव करता है। SCADA कैन कंट्रोल लार्ज स्केल ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन स्पान मल्टीपल साइट्स एंड वर्क ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। दूर कहीं सेंटर से जो है
मल्टीपल साइट्स के डेटा को जो है लार्ज स्केल पे जो है कलेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है अपने पास। स्काडा सिस्टम जो है कि इवेंट्स जनरेट कर सकता है, अलार्म्स जनरेट कर सकता है, और किसी भी प्रकार का जो है अगर कोई फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम है, उसकी कंडीशंस में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जो है एज ए टेक्स्ट, एज ए मैसेज, एज ए वॉइस कॉल जो है अलार्म्स के थ्रू जो है जो मेन ऑपरेटर होता है उसको टेलीफोनिकली मतलब सेल फोन के थ्रू जो है नेटवर्क से अलार्म सेंड कर सकता है सेल फोन पे। सो फ्रेंड्स, इससे होता क्या है कि आपका जो है रिड्यूस हो जाता है मैन पावर की नीड जो होती है, और एनर्जी की सेविंग हो जाती है, टाइम की सेविंग और मनी की सेविंग हो जाती है, और जो वर्कर्स होता है उसकी जो है ट्रैवलिंग लेस्ट हो जाती है, और रिलायबल डेटा होता है, और सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर सिस्टम पे होता है। और जो स्काडा सिस्टम होता है उसकी एबिलिटी होती है टू कलेक्ट डेटा एंड कंट्रोल प्रोसेस फ्रॉम डिस्टेंस है, एंड लॉग्स भी क्रिएट कर सकता है पास्ट टाइम्स की फॉर एज ए ऑडिट ट्रायल के लिए। मीन्स अगर हमको रिक्वायर्ड है किसी प्रकार का कोई डेटा पास्ट का, तो हमें वो मिल सकता है उससे। और किस पर्सन ने कब डेटा चाहिए उसके लिए लॉगिन करना होता है। लॉगिन के लिए यूजर नेम, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, और उस पर्सन का भी वो डेटा किस समय किसने लॉगिन किया, किस चीज़ का प्रिंट लिया, कब लिया, और कौन सा डेटा किस टाइम कलेक्ट हुआ, ये सारी चीज़ें उस स्काडा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस स्काडा में जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है ऑपरेटर्स को भी रियल टाइम में वाया एसएमएस, वाया इंटरनेट ये प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, ये तो कुछ था स्काडा के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।